साथियों, आज हम नमाज की अजान, कुरान और हदीस के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो, ये जानबूझकर नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। साथियों, आपने अक्सर अजान सुनी होगी। इस अजान का कुछ आपको अर्थ बतलाता हूँ। आपको मालूम है कि एक दिन में 5 वक्त की नमाज होती है। साथियों, इसकी पहली लाइन है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसे 2 बार कहते हैं। इसका अर्थ है अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह सबसे महान है। दूसरी लाइन है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इसका अर्थ है मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के काबिल नहीं, कोई दूसरा इबादत के काबिल नहीं। तीसरी है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह। आओ इबादत की ओर, आओ इबादत की ओर। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ सफलता की ओर, आओ सफलता की ओर। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह सबसे महान है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि कुरान 114 हिस्सों में बटा है, जिसे सूरह कहा जाता है। सूरा को आप अध्याय की तरह भी समझ सकते हैं, अर्थात कुरान में 114 अध्याय हैं। सूरा के खास खास टुकड़ों और वाक्यों को आयत कहा जाता है। मुसलमान मानते हैं कि आयतों की हदबंदी भी स्वयं अल्लाह ने ही की है। आयत का शाब्दिक अर्थ निशानी अथवा चिन्ह होता है। वह प्रकट वस्तु जो किसी छिपी हुई सच्चाई की ओर रहनुमाई कर रही हो, अरबी भाषा में आयत कहते हैं। कुरानी आयतें अपने अवतरित होने यानी प्रकट होने के समय की दृष्टि से 2 प्रकार में बांटी गई हैं। पहली है मक्की और दूसरी है मदनी। मक्की वे आयतें हैं जो हिजरत यानी मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान से पूर्व उन पर पहले उतरी हैं। मदनी उन आयतों को कहा जाता है जो हिजरत के बाद उतरी हैं, अर्थात मक्का से जाने के बाद। हदीस के बिना कुरान को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। कुरान को समझने के लिए हदीस से संपर्क अति आवश्यक है कि हदीस कुरान की व्याख्या है। उदाहरण स्वरूप कुरान में नमाज पढ़ने का आदेश है, लेकिन उसका तरीका नहीं बताया गया। कुरान में ज़कात देने का आदेश है, लेकिन उसका तरीका नहीं बताया गया। कुरान में रोजा रखने का आदेश है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं की गई। हाँ, जब हम हदीस से संपर्क करते हैं तो वहां हमें नमाज का तरीका, उसकी शर्तें, उसकी संख्या, सब की व्याख्या मिलती है। उसी प्रकार रोजे के मसाइल और ज़कात के निसाब की तफसील हमें हदीस से ही मालूम होती है। हदीसें इस्लाम के असल में 2 स्रोत माखज यानी कुरान और सुन्नत से मिलने वाली दीन में कुछ घटाती हैं या कुछ बढ़ाती नहीं है, बल्कि हदीसें इन दोनों स्रोत में मौजूद चीजों को व्याख्या करने यानी समझाने और उन्हें स्पष्ट यानी साफ करने का काम करती हैं, और हमें बताती हैं कि रसूल अल्लाह ने किस उदाहरणात्मक रूप यानी मिसाली तरीके में इस्लाम का पालन किया। हदीस के विद्वानों यानी आलिमों का कहना है कि एक हदीस सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। इसी वजह से हदीसों को जन्नी यानी अनुमानिक अथवा अनिश्चित यानी जो निश्चित नहीं है वो भी कहा जाता है। दूसरी तरफ सुन्नत का अर्थ है व्यस्त मार्ग। यह वो रास्ता जिस पर कसरत से चला गया हो,
दीन में इसका मतलब है कि अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम से चली आ रही वो प्रथाएं या कार्य जिनको अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने फिर से जिंदा किया, यानी जो समाप्त जैसी हो गई थी उनको फिर से चालू किया, और जो कुछ बिगाड़ यानी जो कुछ खराबियां उनमें आ गया उसे सुधार कर उस इजाफे के साथ अपने मानने वालों के लिए दीन के रूप में जारी कर दिया। कुरान ने इन शब्दों में मोहम्मद को इब्राहिम के तरीके पर चलने का हुक्म दिया है। साथियों, यह कहने का मतलब यह था कि सभी लोग जाने और समझे कि अजान क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है और सुन्नत का अर्थ क्या है। यही मेरा अर्थ था, यही मेरा मतलब था। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हो गई हो जिन्हें आप पढ़कर अपने आप इनका सुधार कर लें। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।